हेलो भाई, राम राम। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया हो गया। मैं श्रीवास्तव। तो आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं ग्रैंड विटारा का एक ओनरशिप। आज हमें साथ में इसके ओनर मोहन भैया, जिनकी एक गाड़ी है। तो इस वीडियो में आपको पूरा इस गाड़ी के बारे में सारी जानकारी देते हैं। ग्रैंड विटारा अभी तक कैसी चल रही है और क्या रिस्पॉन्स है इसका, क्योंकि ग्रैंड विटारा बिक तो अच्छी रही है और हाइब्रिड है तो कहते हैं कि एवरेज अच्छा है। तो वो सारे में सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो मोहन भैया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया अपना ओनरशिप शेयर करने के लिए। तो इस गाड़ी को लिए लगभग कितना टाइम हो गया? तीसरा साल। तो लगभग 3 साल हो गए। 2022 में कितने की पड़ी थी लगभग? ये गाड़ी लगभग पड़ी थी हमको 15.5 की। 15.5 लाख। तो उस समय तो क्रेटा का भी अच्छा माहौल था, सेल्टॉस का भी अच्छा माहौल था। बट ये नई आ रही थी ना। अच्छा, तो मतलब मार्केट से अलग लेना था तो इसलिए। हाँ, लॉन्चिंग हुई थी। हाँ सितंबर में। अक्टूबर में गाड़ी हमने ली थी। सेकंड लॉन्चिंग में ली थी। फर्स्ट लोड की फर्स्ट गाड़ी है ये लखनऊ की। अच्छा। तो मतलब वही नया प्रोडक्ट था तो इसलिए आपने इसको लिया। हाँ, चीज़ें अच्छी मिल गई थी और टॉप मॉडल तो है नहीं है। हाँ, नेक्स्ट सबसे पहली चीज़ अच्छी चीज़ ये थी कि टैक्सी में गाड़ी चलती नहीं है। ये मुझे अच्छा लगा। हाँ, नहीं तो मारुति की जब लगभग गाड़ियाँ तो टैक्सी में वो अच्छा लगता है। टैक्सी अगर आप ब्रेजा लेते हो तो ब्रेजा टैक्सी में मिल जाती है। तो लगभग सारी गाड़ियाँ उसकी। हाँ, तो वो टैक्सी में आती है, टैक्सी में नहीं मिलती। तो ये अच्छी बात है। अच्छा, तो जब ये ले रहे थे तो क्रेटा और सेल्टॉस चलाया था जी। क्या रिस्पॉन्स रहा उसका इसके मुकाबले? ठीक था। हाँ, बट एक नई चीज आने का नया क्रेज था। हाँ, कुछ नया लिया जाए। हाँ, फर्स्ट ओनर बने उसके हम तो सही फील हो। क्रेटा सेल्टॉस तो सब ले रहे हैं, हम कुछ नया लेते हैं तो वो एक चीज़ थी। ठीक है, तो टॉप मॉडल ना लेके आपने ये वाला मॉडल लिया, अल्फा मॉडल है ये। हाँ, मॉडल अवेलेबल नहीं था उस समय। अच्छा, टॉप मॉडल था, यही अवेलेबल नहीं था, बड़ी मुश्किल से मिला था हमको ये। तो वाइट ही की रिक्वायरमेंट थी, मतलब वाइट कलर। अच्छा, तो ये एक चीज़। अच्छा, तो इसमें आपने बाहर से क्या क्या काम करवाया, मतलब जो स्टॉक लिया था? तो बाहर से तो कुछ नहीं हुआ वैसे। हाँ, कुछ गाड़ी मैटेरियल हमने कुछ भी नहीं कराया। अच्छा, एलॉय व्हील्स सब वहीं से टोटल कंपनी से। तो इसमें आता क्या क्या था और कंपनी से आपने इसमें चेंज क्या क्या कराया था? इसमें एलॉय व्हील चेंज है केवल। अच्छा। इसमें जो एलॉय व्हील तो ये टॉप मॉडल वाले जो आते हैं तो बस वही लगवाए हैं। बाकी सब गाड़ी स्टॉक है जो भी है। तो ये तो अच्छी बात है। एवरेज की बात करें, एवरेज जैसे हाइब्रिड है तो हाइब्रिड में कंपनी तो क्लेम करती 21-22 का। 21 का क्लेम है। हाँ, क्या कहाँ तक पहुँच रही है ये? 16 का एवरेज देती है ये रनिंग पे लोकल में। अच्छा, बाकी हमने शहर में 19-20 का एवरेज लिया है हाईवे पे। 19-20 तो ठीक है, मतलब उस क्राइटेरिया तक पहुंच रही है, मतलब है ना। 21-22 क्लेम कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ड्राइविंग की जाए। हाँ, तो दे सकती है, सही बात है। हाँ, वो तो धीरे चलाएंगे तो दे ही देगी। फिर 60 तक अगर चलाएंगे तो फिर ज्यादा एवरेज आएगा। निकलते हैं थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है, अपने आप बढ़ जाती है स्पीड। इंडिया का आदमी इतना सज्जन कहाँ की 60 की स्पीड पकड़ना, हाईवे पे भी 60 पे चलाना तो फिर फायदा ही क्या है यार। इतनी भारी गाड़ी लेके भी अगर 60 पे चल रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन 60-80 चलते हैं, अच्छा निकलता है। सबसे अच्छा एवरेज 60 में निकलेगा। फिर ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे चलेंगे तो गाड़ी का एवरेज बढ़िया निकलता है। फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो फिर वैसे वैसे फिर वो डाउन होता जाता है। कंट्रोल करके फीचर्स दिया हुआ है। हाँ, क्रूज कंट्रोल है। क्रूज कंट्रोल लगा के गाड़ी चलाते हैं अगर हम लोग तो एवरेज बहुत अच्छा निकलता है। उस पे एवरेज 21 का गिरता है। हाँ, वो स्पीड मेंटेन करके अपना स्पीड मेंटेन है। हाँ, आपकी रेस मेंटेन है। बस हाँ, तो आपका एवरेज मेंटेन है। ब्रेक मारना नहीं रहता तो कुछ आपको एवरेज 21 का निकलता है, हमने निकाला। हाँ, तो ये चीज़ सही है। अच्छा, आपके पास इसके अलावा और कौन कौन सी गाड़ी है? हमारे पास मारुति की ही अल्टो है। अल्टो से सीधा इस पे? सीधा अल्टो से इस पे है। वो तो चलाई 3 साल। वो तो लॉर्ड अल्टो है तो वो तो अलग है। सीधा ये ली। हाँ, तो हमारे पास एक फोर्स कंपनी की अर्विनिया भी है कमर्शियल। हाँ, वो तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वो कॉमर्शियल यूज पे है तो वो सही है। तो ये तीनों गाड़ियाँ हमारे। हाँ, तो सही है। अगर फैमिली बड़ी है तो अर्बेनिया में चले जाओ, है आराम से। के साथ नहीं निकलना है। हाँ, 4 फैमिली लेके जाना है तो अपना निकलना। हाँ, सही है। तो इसमें 5 लोग, जैसे 5 सीटर है तो 5 लोग जब बैठते हैं इसमें, पीछे वाले का क्या रिस्पॉन्स रहता है? क्योंकि बीच में एसी इवेंट्स आता है। एसी इवेंट है बीच में। हाँ, प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, विंडो दोनों ओर आपकी मूव हो जाती है। हाँ, चिल रहता है। तो पीछे वाले में एसी इवेंट है कि नहीं है? पीछे तो वही मेरे कहने का मतलब है कि जैसे पीछे यहाँ पे जो बैठता है, जैसे बीच वाले में यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स है जो बैठता है? केबिन पूरा चिल्ड हो जाता है।
ये दोनों ओर देखिए ये मूव हो जाता है आपका ऐसी, इधर का फोकस, इधर का इधर का। हाँ। और बीच वाले में तो बीच वाले के घुटने तो- घुटने ठंडे होंगे बस। हाँ। हाँ, तो वो घुटने जाम हो जाएंगे। हाँ, उसका वो एक चीज़ है कि भैया बीच में, और यहाँ पे कोई ज़्यादा लंबा व्यक्ति भी नहीं बैठ सकता क्योंकि ये है लेग रूम लग जाएगा, ये हाँ, लड़ने बैठा लगेगा, करता है, बाकी या तो इधर उधर पैर करो जी। वैसे चीज़। और दूसरी चीज़ ये यहाँ पे हम्प है तो थोड़ा सा, वैसे कंफर्ट तो 4 लोगों में ही रहता है, बीच में हाँ 4 में आर्मरेस्ट तो खोल कंफर्ट लीजिए आप। रहेगा ही। आर्मरेस्ट भी आता है आर्मरेस्ट भी तो आता अपना ये इसे खोलेंगे तो जो है यहाँ पे आर्मरेस्ट आ जाएगा। जी, आर्मरेस्ट खोलने के तो बाद इसकी वजह से थोड़ा सा वो पीठ में गड़ने वाली चीज हो जाती नहीं है ना। करता नहीं है, सॉफ्ट है, हम्म, सॉफ्ट है। फिर भी लेकिन यहाँ से तो हाँ, वो यहाँ है, के अकॉर्डिंग थोड़ा वो है, उसमें है तो बाकी तो ठीक है। सॉफ्ट। लेकिन जो है अब अपना ठीक है, वैसे तो 4 ही सीटर ठीक हाँ, है, 4 4 लोग आराम से, आराम से जर्नी करिए, 4 लोगों के लिए ही सही 4 है। लोगों के लिए लेकिन ये अच्छा है कि वैसे यहाँ पे आर्मरेस्ट हेडरेस्ट यहाँ बीच में भी दिया गया, तो मतलब 5 लोग बैठ बैठ सकते हैं। हैं कंफर्ट। अगर बीच वाले को थोड़ा झेल ले जी। तो आराम से बैठ जाएगा, मतलब वो एक चीज़ है। तो लगभग बात की जाए तो लगभग कितना एवरेज निकाल रहे हो? ये तो हो गया कि हाईवे पे इतना, सबसे कम इसने कितना एवरेज दिया आपको? 14 ये कम है। 14 का कम है। टाटा वालों को आप बिल्कुल जला रहे हैं। नहीं भैया, हम अरे ले रहे हैं। अरे टाटा वाले तो 14-15 उनका मैक्सिमम जाता है। नहीं, आप हमारा तो मिनिमम 14 है। हाँ, ये जलन हो रही फिर हमें तो हैं, मतलब इतना वही मारुति का कम भी लो, बहुत से कंपनियों का ज़्यादा आ जाता है। मारुति का खैर अच्छा रहता है भैया। और इस गाड़ी का भी क्या कहना, ग्रैंड विटारा एक तो हाइब्रिड है, सेमी हाइब्रिड है, तो वो एक चीज़ है। सीटिंग बहुत कंफर्ट है। 2-4-5 थोड़ी गाड़ी चला के आ जाइए, आपको लगेगा नहीं कि गाड़ी हम रनिंग करके आ रहे हैं, बिल्कुल। तो ये तो अच्छी बात है। सबसे हाईएस्ट इसको कितना लेके गए? सबसे लंबा हम एक दिन में इसको चलाया है हमने, वन टाइम करीब 500 किलोमीटर अप डाउन किया है हमने। हाँ, करीब 1000 किलोमीटर का जाना आना दोनों एक ही दिन में। एक ही दिन में। ठीक है, तो सही है। तो कंफर्ट अच्छा है फिर इसका, मतलब जब आप 1000 सुबह किलोमीटर, मॉर्निंग में नैनीताल गए, हाँ खटीमा से हाँ, नैनीताल सीधा अपने घर वापस आए। हाँ, तो जब आप इतना अगर आदमी चला ले रहा, लगभग 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर हो गया। 1000 किलोमीटर अगर अप डाउन आदमी एक दिन में कर रहा है तो कंफर्ट समझ सकते हैं कि हाँ कितना अच्छा कंफर्ट होगा। तो फोन आ गया। तो आउट ऑफ 10 इसको रेट करना हो तो अभी आप कितना रेट करोगे? 10 में नंबर देना हो इसको तो 10 में 10 में 10। अरे कुछ तो नंबर काट दीजिए। तो अरे सर्विस अच्छी है, सर्विस में सर्विस कॉस्ट कितनी आती है लगभग इसकी? सर्विस कास्ट भैया ज़्यादा नहीं आती है अभी तो, खैर इसमें फ्री सर्विस ही हो रही है 2 साल। अच्छा, 3 सर्विस फ्री होती हैं वो तो? नहीं 3 नहीं, इसमें ज़्यादा सर्विस मिली हमको। अच्छा, बाकी सर्विस कास्ट पे सर मैंने लास्ट टाइम पे 7000 रुपये के आसपास दिया था। तो साल में एक ही बार कराते होंगे आप, है ना? तो एक बार के लिए तो ठीक है, लगभग 7000 किलोमीटर। सर्विस रहती है। हाँ, तो साल में अगर एक बार में 10,000, अगर 7,000 जा भी रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं। जिसकी ज़्यादा रनिंग है उसके लिए थोड़ा समस्या वाली बात है कि यार अगर हर 6 महीने में हम 7-7 हज़ार रुपये देंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है फिर उस हिसाब से। तो ये तो सही है। अच्छा, मारुति की आपके पास अल्टो भी है, तो उसकी तो सर्विस क्या ही जाती होगी? नहीं, जो भी जाती है चलती है। कितनी लगभग उसकी सर्विस कॉस्टिंग कितनी आती सर्विस कास्ट आती है समथिंग 5000 रुपये साल में। है? उसकी 5000 जा रही, इसकी 7000 जा रही है, तो अंतर तो कोई ज़्यादा है नहीं, 2000 के अंतर है। उसका भी एवरेज हमारे ख्याल से 14 का है हाँ मैक्सिमम, हाँ, इसका है मिनिमम। ये तो हाँ, उसका मैक्सिमम इसका मिनिमम है। तो अल्टो तो कहते कि ज़्यादा एवरेज देती है, और फिर जो है लाइट्स का थ्रो इसका कैसा है? लाइट्स आपने चेंज कराई क्योंकि इसमें हेलोजन आती थी? हेलोजन नहीं, इसमें येलो लगी हुई है, येलो वाली, येलो प्रोजेक्टर है। हाँ, तो वही आता है। तो लाइट्स का थ्रो इसका कैसा रात में? थोड़ा सा डाउन रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि हेलोजन लगाने से सामने वाले को दिक्कत होती है हमेशा। एलईडी लाइट, क्योंकि जब हमारी आंख में सामने पड़ती है एलईडी लाइट तो एकदम चौंधिया आते हैं हम। सही बात, हम नहीं चाहते हैं कि सामने चौंधिया है, हमने चेंज नहीं कराया। बहुत लोगों ने, दोस्तों ने सलाह दी कि हाँ हाँ, लाइट्स का थ्रो कम है, मिस्त्री ने सलाह दी चेंज करा लो। हाँ हाँ, चेंज नहीं कराया। नहीं, ये तो सही चीज़ है कि अगर लाइट का थ्रो ठीक है, ठीक ठाक मिल रहा है तो फिर क्यों चेंज करा? फालतू छिड़वाने वाली चीज़ फिर वो, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कंपनी वाले भी मना कर देंगे। ये चलना नहीं होता है, ज़्यादातर दिन में ही चलना है, बच्चों के लिए चलना होता है, फैमिली के साथ में। हाँ, फैमिली के लिए ही गाड़ी है ये। हाँ, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करते, गाड़ी जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल उसको रखते हैं। अब वही है ना कि लाइट भी ठीक ठाक मिल रही है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि थ्रो बिल्कुल ही बेकार हो। नहीं,
बढ़िया दिखता है, ठीक ठाक दिखता है। अब अगर हाँ बहुत ज़्यादा करना है तो फिर भाई एलईडी लगाता है आदमी फिर। एवरेज लाइट ठीक है, और बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए तो उसके लिए हाइलोजन लाइट लोग लगवाते हैं, एलईडी लाइट। हाँ हाँ, लेकिन उससे हमें एक नुकसान लगता है कि कोई बाइक वाला सामने आ रहा होता है तो उसके लिए समस्या होती है। हाँ, तो हम नहीं चाहते कि हमारी जैसे तकलीफ हो। हाँ, वैसे हम तो लोगों को सलाह देंगे कि एलईडी लाइट ना लगवाएं। फॉग में उसका मेन नुकसान रहता है, फॉग में दिखता नहीं है, उसमें पीली लाइट काम आती है। लगा रखे हैं अपनी हाई लाइट के लिए, हाँ, सामने लोग कितना ज्यादा नुकसान होता है उससे। सही बात। वो आ रहा बंदा चला आ रहा, वो एकदम से लाइट पड़ी आपकी, उसकी आंखें बंद हो गई। हाँ हाँ, राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, उसको कुछ पता नहीं है। हाँ हाँ, इसलिए थोड़ा गलत है। और मेन चीज ये है कि शहर के अंदर आपको हाई बीम पे चलाना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो सब चला, हम हाई बीम चला रहे हैं, सामने वाला अपना देखे, हमें क्या करना, हमको तो दिख रहा है ना। तो ये एक चीज़ है। तो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है यहाँ पे, हाइब्रिड के साथ में 14 की एवरेज कम से कम आपने निकाली, 21 तक मैक्सिमम हाईवे पे, तो ठीक है, सही है। अच्छा, क्रेटा और अब जैसे आपने इतना चला लिया, लगभग 3 साल हो गए ना इसको, अब अगर मान लो आपको चेंज करना हो तो इस पे ना जाके फिर आप किस पे जाओगे? अभी खैर फिलहाल ऐसा कुछ अपना मूड नहीं है, लेकिन अगर हम चेंज भी करेंगे तो हम अगर चेंज करते हैं मारुति को, नेक्सा को, हाँ, तो फिर हम टोयोटा में जाएंगे। टोयोटा की सर्विस थोड़ा सा, हाँ, टोयोटा की ही हम अर्बन क्रूजर लेने जा रहे थे। अच्छा, सेम ही गाड़ी है लगभग, वो रीबैज वाली चीज है इसकी, ब्रेजा और वो सेम है। अच्छा, हाँ, हाई राइडर इसकी सेम थी। हाँ, तो हमारा दोनों ऑप्शन था, हाई राइडर या ग्रैंड विटारा, जो पहले मिल जाए हमको। हाँ, ये पहले मिल गए, इसको ले लिया। बात तो वही है, बस दोनों गाड़ियां लगभग सेम ही ऐड कर दिया है यहाँ पे, सुजुकी की जगह टोयोटा लगा दिया, बाकी इंजन चलाने में तो सब ऐसा ही है। लेकिन ये है टोयोटा की सर्विस थोड़ी सी और अच्छी, मारुति के सर्विस किलोमीटर ज़्यादा है उनकी, 15,000 किलोमीटर पे उसकी सर्विस होती है, किलोमीटर ज़्यादा है। हाँ, और वारंटी के साल भी उनके ज़्यादा हैं, वो किलोमीटर पे भी थोड़ा सा ज़्यादा वो देते हैं। हम जहाँ तक मानते हैं कि टोयोटा की सर्विस बेटर नेक्सा। टोयोटा की सर्विस में तो खैर अभी तक किसी ने भी कंप्लेन नहीं मिली होगी आपको। कंप्लेन टोयोटा में नहीं मिली, मारुति में तो मिल गई। मतलब नेक्सा 4 में कराते हैं लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ में तो कोई किसी की सर्विस आपको खराब नहीं मिलेगी, कराते हैं। और मतलब कि कभी हमें शिकायत का कोई मौका ही नहीं दिया उन लोगों ने। सुनते हैं और इतने फोन करते हैं पीछे से कि मना करना पड़ता है, भैया सब ठीक चल रहा है। टाटा वाले पूछो, फोन ही नहीं करते, हम लोग सोचते रहते भैया फोन कर लो। मैडम है वो बॉडी शॉप से, तो हर हफ्ते फोन करती है। अच्छा, अभी तक कोई इसमें मेजर काम हुआ है गाड़ी में? मतलब कुछ ऐसा बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी का अभी तक तो कुछ, तो ये अच्छी बात है। मतलब हालांकि हम ऑफ रोडिंग भी कर चुके हैं, इससे एक बार थोड़ा सा हमें झपकी लग गई थी। हाँ हाँ, उधर ही जा रहे थे रात में 12-1 बजे के आसपास, तो गाड़ी हमारी डिवाइडर चली गई थी। हाँ हाँ, और स्पीड भी ठीक ठाक थी, 60 से 80 स्पीड थी। हाँ हाँ, एकदम से मेरी यहाँ लगा हमें यहाँ गाड़ी कहाँ चलने लगी। हाँ हाँ, तो गाड़ी नीचे उतारी आराम से, और गाड़ी में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे उसके बाद बस ये है कि हाँ कहीं लड़ी वड़ी नहीं, ये अच्छा हुआ। लगा कि ऑफ रोडिंग बोलते हैं इसमें, हमने ऑफ रोडिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया, भले ही नींद में लिया। हाँ, लेकिन भैया मेन चीज ये है कि सेफ चलाओ, अगर नींद आ रही है तो, तो पहला लाइफ का रुक के अपना मुंह हाथ धुल लो आराम से भैया। जब नींद, एक ड्राइवर एक्स्ट्रा लेके चलो, कि एक कोई दूसरा बंदा होना चाहिए गाड़ी चलाने वाला, कि आप अपना झपकी ले लो जब तक वो चलाए। तो ये एक चीज़ है, बाकी लाइट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लाइट्स बढ़िया हैं। हेलोजन में ही अभी प्रोजेक्टर अभी इन्होंने चेंज नहीं कराया, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। अच्छा, कोई ऐसा फीचर लगता है कि मतलब जितना आपने पे किया 15.5 लाख के आसपास होना चाहिए फीचर्स के बारे में? सभी कुछ उन्होंने दे रखा है। और हम सनरूफ वाला वेरिएंट आपने लिया नहीं? सनरूफ या हमें तो पसंद ही नहीं है, तो सनरूफ हमें लगता है कि यूपी के लिए बना है। यूपी के लिए तो है ही नहीं, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो हम लोग कैसे रह सकते हैं? सही बात है, इतना धूप झेलते हैं। अभी 40-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है हम लोग। हाँ, सनरूफ लेके चलेंगे तो अंदर का क्या हाल होगा? सही बात है। तो सनरूफ हम लोग के लिए बना ही नहीं है, तो हिल के लिए बना है। हाँ, पहाड़ी वालों के लिए। और दूसरी चीज ये है कि उससे थोड़ा सा सेफ्टी में भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इनके सनरूफ में प्रॉब्लम भी थी। हाँ, नीचे बॉडी पॉट नहीं था। अच्छा थी इस गाड़ी में। हाँ, हो सकता हम बच्चों को देख करके ले लेते सनरूफ, लेकिन सनरूफ में नीचे क्या था, इनमें नेट लगी हुई थी। हाँ, तो पूरी धूप सनराइज अंदर आती है, ये कारण था वरना लेने का। जैसे क्रेटा में है तो पूरा अच्छा खासा वो पूरा दिया गया है, अंदर जो है बंद रहता है, वो ऊपर से धूप नहीं आती है उतनी ज्यादा,
लेकिन इसमें तो हाँ ये चीज़ है थोड़ा सा। ये है। तो बाकी आउट ऑफ 10 आप 10 रेट कर रहे हो। सर्विस को आप कितना रेट करोगे? 10 10। बहुत बढ़िया। सर्विस में भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम सर्विस कॉस्ट आपकी 7,000 के आसपास गई। जी कोई मेजर काम तो हुआ नहीं कि कुछ मतलब, नहीं, अभी तक है ना? कहीं कोई काम नहीं हुआ। ब्रेक पैड जैसे आप चेंज कराते हैं तो अभी तो खैर अभी तक चेंज तो हुए नहीं होंगे। हुए नहीं। अभी कितनी चले गई लगभग? अभी लगभग गाड़ी चल चुकी होगी मेरे ख्याल से 22-23 हज़ार के आसपास चल चुकी हाँ, तो अभी तो खैर कोई वो नहीं, बस इंजन ऑयल और वही फिल्टर सब चेंज होता तो 22-23 हज़ार चल चुकी गाड़ी। हाँ, तो 22-23 हज़ार में अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इंफोटेनमेंट इसका थोड़ा छोटा है, मतलब टॉप मॉडल में थोड़ा बड़ा वाला आता है, वो स्क्रीन जो बीच में है नहीं सेम आती है। बेस से लेकर टॉप तक गाड़ी पूरी सेम है इनकी। केवल हाँ, अंतर कैमरे का है। फीचर्स का और कैमरे का। तो और पीछे वाला जो कैमरा इसमें दिया गया है, रियर कैमरा, जी। उसका वो दिखता कैसा है उसमें? बढ़िया, ठीक first class। ठीक ठाक है। तो ये अच्छी सभी गाड़ी बात है। सेम है, बेस से लेकर टॉप तक इनका सेम। थोड़े बहुत फीचर्स ऐड कर दो तो वो अपना बस, बढ़ गया, बेस टॉप हो गया। अंतर है बाकी तो सीएनजी भी आता कहते था। हैं कि बेस ले लीजिए हमारा, हाँ। बराबर है। सही बात है, अपना अलॉय व्हील लगा लो, पता ही नहीं चलेगा कि मतलब कि टॉप मॉडल ले रहे हो कि बेस मॉडल ले रहे हो, ऐसे पता ही नहीं चलेगा। वो तो थोड़ा बहुत हाँ पता चल जाता है, जैसे रियर वाइपर और डिफॉगर बस, इसमें बस। नहीं आता, टॉप मॉडल में वो मिल जाता है, तो वो एक चीज़ है। ये डिफॉगर तो इसमें है, डिफॉगर है, हाँ डिफॉगर है, वाइपर नहीं आता। वाइपर नहीं, तो वाइपर वो आपका टॉप मॉडल में आता है, वाइपर तो केवल गाड़ी लुक में वाइपर और यहाँ 360 डिग्री कैमरा। यहाँ हाँ, नहीं होते हैं इसमें। 360 डिग्री तो ये कैमरा। ज़रा ध्यान न दें, आप जान नहीं सकते गाड़ी हम और- बेस देख रहे हैं, टॉप देख रहे और लाइट में भी वो टॉप मॉडल में वो एलईडी आती है, यहाँ हैं। पे वैसे तो हेलोजन है। लाइट ऑन करने में जान पाएंगे आप, हाँ, बाकी ऐसे में तो ऐसे में नहीं पता चलेगा, लेकिन वैसे टॉप मॉडल में एलईडी आता है, LED आती है। तो वो थोड़ा सा यही 2-3 चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है। सनरूफ मिल जाती है, तो अब सनरूफ यूपी के हिसाब से तो नहीं सही है, हम लोग कोई जरूर मतलब नहीं है, लेकिन सनरूफ ठीक है। को ये समझ लीजिए सनरूफ है, वो सनरूफ नहीं है। हाँ, वो धूप के लिए ही है, वो धूप कैप्चर करने वाली वो चीज़ है कि वो गाड़ी का एसी फिर नहीं ठंडा करता। एसी का रिस्पांस अभी तक कैसा है? आपने 2 गर्मी निकाली है, बहुत बढ़िया। पिछली बार तो भीषण गर्मी पड़ी थी, तो एसी के मामले में कोई दिक्कत नहीं। तो यही था इसका रिव्यू, फुल्ली सेटिस्फाइड, कोई दिक्कत नहीं अभी तक, और उम्मीद करते हैं मारुति की है तो आगे कोई दिक्कत आएगी नहीं, रिलायबिलिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं। राम राम भैया। राम राम भैया।